हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, सो अगेन लेट अस रिवाइज ऑल दिस फार्मूला। साइन टू थीटा के दो फार्मूला, टू साइन थीटा कोस थीटा, दूसरा टू टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा के दो चार फार्मूला है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर माइनस वन एंड टू टेन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दैट यू कैन सी यस। टेन टू थीटा के एक फॉर्मूला है, दैट इज टू टेन थीटा बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन थ्री थीटा का एक फॉर्मूला है, दैट इज थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब। कॉस थ्री थीटा का एक फॉर्मूला विच इज़ फोर कॉस क्यूब माइनस थ्री कॉस, एंड टेन थ्री थीटा का भी एक ही फॉर्मूला है विच इज़ थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ओके, दैट यू कैन सी। अब है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा। तो मैंने क्या बताया था, जब साइन का फॉर्मूला हो तब मैंने क्या बताया था, साइन कोस साइन कोस कोस साइन, ऐसा लिख लो, अल्फा बीटा, ठीक है। एंड अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बराबर। और अगर कोस का फॉर्मूला है तो कोस कोस साइन साइन, अगेन अल्फा बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, साइन बीटा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, है ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, उल्टा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो इजीली आपको याद रह जाएंगे। फिर टेन का फॉर्मूला क्या है, तो टेन पहले अल्फा को दो, टेन बीटा को दो, बराबर। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। सो दीज आर दी फॉर्मूला। और प्लस के लिए ठीक है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ओके, एंड कोट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, नीचे से याद रखो, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कोट अल्फा कोट बीटा। और इसके लिए कोट अल्फा माइनस कोट बीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कोट अल्फा कोट बीटा। सो बाय दैट वे यू कैन इजीली रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला अप टू 10, है ना। तो 10 तक के फॉर्मूला तो आपको इजीली याद रह जाएंगे। फिर 11 से मैंने क्या बताया था कि आपके पास फॉर्मूला किस किस के लिए है, वो मैं पहले बता दूँ। आपके पास फॉर्मूला है एडिशन में एस एंड एस का समेशन, फिर सब्ट्रैक्शन का सी प्लस सी एंड सी माइनस सी, ये चार के लिए फॉर्मूला है, बराबर। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो वैसे भी याद रह जाएगा, बराबर। सी प्लस सी का टू सी सी, एंड सब्ट्रैक्शन का तो माइनस टू एस एस, है ना। तो जब भी सी हो फॉर्मूला में, कॉस प्लस कॉस या फिर कॉस माइनस कॉस हो, तो कॉस प्लस कॉस के लिए दोनों कॉस एंड कॉस माइनस कॉस के लिए दोनों साइन। ऐसी थोड़ी बहुत हिंट रखो माइंड के अंदर, ठीक है। एंड अलग अलग एस प्लस एस है, मतलब यहाँ पे कॉस प्लस कॉस था, कॉस माइनस कॉस था, बराबर। बट एस प्लस एस या फिर एस माइनस एस के लिए दोनों चीज़ आएगी, टू साइन कॉस, मतलब प्लस के लिए साइन आगे कॉस पीछे, और माइनस के लिए कॉस आगे साइन पीछे, दैट्स ऑल, है ना। बाय दैट वे यू कैन इजीली रिमेंबर, इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दिस वे टू रिमेंबर ऑल दिस फार्मूला, ठीक है। और एक बार आपको ये फार्मूला बनाना, मतलब फार्मूला की हिंट पता चल गया, यू कैन इजीली क्रिएट, है ना, व्हेन एवर वी नीड। एंड बस वो फार्मूला थे, बराबर। और उसके उल्टे, टू एस सी का एस प्लस एस, टू सी एस का एस माइनस एस, टू सी 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 प्लस सी, टू एस एस माइनस सी प्लस सी, है ना। ये माइनस टू एस एस का सी माइनस सी था, माइनस टू एस एस का सी माइनस सी था ना, सी माइनस सी का माइनस टू एस एस, तो डेफिनेटली टू एस एस का क्या हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी। ओके, और ये मैंने इंपॉर्टेंट हिंट बताई थी भी, कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला था, हमारे पास चार फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, एंड वन माइनस टेन स्क्वायर बाई वन प्लस टेन स्क्वायर, जो चार फॉर्मूला थे, उसमें बीच वाले दो फॉर्मूला के कन्वर्जेशन मैंने बताए थे कि ये दोनों आपको याद रखने हैं, दिस वन एंड दिस वन। क्या है भाई, वन प्लस कॉस इक्वल टू टू का स्क्वायर थीटा बाई टू, वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टू का स्क्वायर थीटा बाई टू, टू थीटा है तो थीटा, थीटा है तो थीटा बाई टू, 1000 थीटा है तो 500 थीटा, हाफ करना है एनी हाउ। ओके, तो ये दोनों याद रह गया, तो इससे हमको ये दोनों भी याद रह जाएगा। देन साइन बाय वन माइनस कॉस, जब भी साइन अकेला कॉस वन के साथ हो, बराबर, फिर प्लस में हो या माइनस में हो, वी नीड टू यूज़ दिस कन्वर्जेशन। आपको यही कन्वर्जेशन याद रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है नहीं, है ना, फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द कन्वर्जेशन बाय विच वी कैन ईजिली क्रिएट द आंसर, सिंप्लीफिकेशन, है ना। इसका आंसर ये होना चाहिए, बट बाय यूजिंग दिस प्रोसीजर,
एंड सिमिलरली फॉर दिस वन साइन अगेन 2 साइन कॉस 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर 2 कैंसिल कॉस कैंसिल साइन बाई कॉस इज 10 बराबर। और मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब साइन अकेला हो उसकी जगह कॉस अकेला हो और साइन 1 के साथ हो तो फिर वहाँ पे ये डायरेक्टली तो नहीं लगेगा, है ना। साइन का फॉर्मूला जैसे 2 साइन कॉस है वैसे ही कॉस का फॉर्मूला तो है नहीं, जैसे यहाँ पे 1 माइनस कॉस का 2 साइन का फॉर्मूला है वैसे ही 1 माइनस साइन का इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है। सो फर्स्ट वी हैव कन्वर्टेड कॉस इनटू साइन एंड साइन इनटू कॉस सो दैट वी कैन easily use the formula of sin and 1 minus cos. So by this particular pattern we can easily find the answer of this also. और cos by 1 minus sin या फिर cos by 1 plus sin हो तो दोनों के लिए आपके पास प्रोसीजर है। और लास्ट के ये दो मैंने आपके बताए थे कि साइन 3 थीटा से हम साइन क्यूब थीटा क्रिएट कर सकते हैं बराबर, वो भी काम आएगा। एंड cos 3 थीटा से cos क्यूब क्रिएट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी इक्वेशन आएंगे। सो ऐसा नहीं कि भाई आगे 12th में ही काम आने वाले हैं, ये सब चीज़ें 11th में भी काम आएगी, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफिकेशन के टाइम ये काम आएगा। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस कन्वर्जेशन ऑल्सो, है ना। साइन क्यूब का फॉर्मूला हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, साइन 3 थीटा के फॉर्मूला से। सो अगेन वी जस्ट नीड टू रिमेंबर द कन्वर्जेशन प्रोसीजर, डोंट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इफ़ यू डू नॉट वांट। अगर आपको याद रखना है यू कैन, ओके। लेट्स हैव प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो मैंने वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के ग्रुप के फॉर्मूला दिखाए थे ना, 11th एंड 12th ग्रुप के फॉर्मूला, वही 11th स्टैंडर्ड नहीं है, 11 ग्रुप एंड 12 ग्रुप का अभी जो ग्रुप दिखाए थे ना 1 से लेके 12 तक के ग्रुप में, उसमें से वही समेशन से सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में, है ना, एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में या फिर मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में बराबर। ये दो तरह की प्रोसीजर होती है। तो यहाँ पे क्या है भाई, एक्सप्रेस दिस पर्टिकुलर थिंग्स इनटू मल्टीप्लिकेशन से समेशन में जाना है बराबर। तो समेशन और सब्ट्रैक्शन व्हाटएवर, ठीक है। तो चलते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन में 2SC का फॉर्मूला क्या है भाई, 2SC का फॉर्मूला है S प्लस S, है ना। तो S प्लस S मतलब साइन ये दोनों का समेशन 7 थीटा प्लस 3 थीटा दैट इज 10 थीटा प्लस साइन सब्ट्रैक्शन क्या होगा 4 थीटा। अब यहाँ पे 2 डिवाइड करे या ना करे दैट इज डिपेंड्स ऑन, अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अगर तो डिवाइड करना है, बट हमारे पास यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म नहीं है ना, ये नहीं है आंसर में, इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस 5 थीटा बाई 2, अगेन 2SC, तो S प्लस S साइन समेशन क्या होगा भाई, थीटा प्लस 5 थीटा दैट इज 6 थीटा बाई 2 दैट इज 3 थीटा प्लस सब्ट्रैक्शन क्या होगा, थीटा बाई 2 माइनस 5 थीटा बाई 2 कितना होगा भाई, माइनस 4 थीटा बाई 2 विच इज़ माइनस 2 थीटा, है ना, माइनस 2 थीटा। नाउ व्हाट वी कैन डू, आगे एक सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए ना, कौन सा, ये जो माइनस है साइन माइनस 2 थीटा है ना, उसका जो नेगेटिव है साइन वो बाहर निकल जाएगा, तो माइनस साइन 2 थीटा। क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि साइन कौन सा फंक्शन है, ऑड। जब फंक्शन ऑड हो तो हम नेगेटिव साइन बाहर निकाल सकते हैं, है ना। और जब फंक्शन इवन हो, अगर ये कॉस में होता तो हम कॉस में तो ये बोलते कि भाई 2 थीटा नेगेटिव साइन खा जाएगा, है ना। कौन कौन से फंक्शन नेगेटिव साइन खा जाएगी, कॉस एंड सेक, वो नेगेटिव साइन खा जाएंगी। साइन, कॉसेक, टैन एंड कॉट, ये सभी नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे इस नेगेटिव साइन को बाहर निकाला है, वैसे ही ये सभी चारों फंक्शन के लिए नेगेटिव साइन बाहर निकल जाएगा, है ना। ये चारों के चारों फंक्शन कौन से हैं, ऑड। उसके भी रीज़न मैंने बताए थे, क्यों ऑड है, क्यों इवन है, यूनिट सर्कल के अंदर आगे वाले लेक्चरों में। अगर चाहते हो तो वापस रिवाइज करो, वरना चलेगा, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, क्यों उसका कोई रीज़न का ज़रूरत है नहीं अगर नहीं याद आ रहा है तो। बट वी जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट माइनस कब बाहर निकलेगा और कब नहीं निकलेगा। तो कॉस एंड सेक के लिए माइनस नहीं निकलेगा, वो खा जाएगा कॉस एंड सेक। साइन, कॉसेक, टैन एंड कॉट में माइनस साइन बाहर निकल जाता है, तो ये माइनस साइन बाहर निकलने पे माइनस साइन 2 थीटा, तो ये आंसर आपका, ठीक है। फिर थर्ड में 2CS, तो 2CS जैसे 2SC में क्या बताया था, S प्लस S है, 2CS में क्या होता है भाई, S माइनस S, है ना, S माइनस S। तो चलो लगाओ 2CS का फॉर्मूला S माइनस S, तो S माइनस S मतलब साइन, फिर दोनों का समेशन कितना होगा 8 थीटा, S माइनस S सब्ट्रैक्शन 2 थीटा। यहाँ पे 2 डिवाइड करना है या नहीं करना है, तो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है,
क्योंकि 2 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ना हम लोग। अब 2 मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारी पैटर्न में मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना। हमारी पैटर्न में क्या है भाई, 2CS में S प्लस S, तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन में 2 है ही नहीं, है क्या यहाँ पे कोई नहीं। हाँ, बाई चांस अगर इस तरह के फॉर्मूला होते S प्लस S, तो हमारे फॉर्मूला में 2SC, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता, तो फिर इसके एंगल में, साइन के और कॉस के एंगल में हम 2 डिवाइड करते, है ना। एडिशन में 2 डिवाइड करते, सब्ट्रैक्शन में 2 डिवाइड करते। ओके, आएंगे आगे इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, 3 हो गया। फोर्थ 2CS, अगेन ये फोर्थ वाला आप कर लेना। एक 2CS वाला मैंने करवाया, एक 2CS वाला आप करना, बराबर। तो चलो ये होमवर्क। फिर फिफ्थ वन, चलो फिफ्थ वन मैं करवा देता हूँ। फिफ्थ वन होमवर्क में दे रहा हूँ 2CC वाला, ये 2CC वाला मैं करवाता हूँ, चलो ठीक है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ होमवर्क, लेट्स हैव 6। क्या होगा, 2CC, 2CC का क्या होगा भाई, C प्लस C, तो कॉस समेशन, ये दोनों का समेशन क्या होगा भाई, 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 दैट इज 8 थीटा बाई 2 दैट इज 4 थीटा, कॉस प्लस कॉस, एंड सब्ट्रैक्शन 5 माइनस 3 दैट इज 2 थीटा बाई 2 दैट इज थीटा। अच्छा, बाई टू बोल रहा हूँ, मतलब वो एक्स्ट्रा 2 नहीं डिवाइड कर रहे ना भाई, ये दोनों का एडिशन जो है ना, उसमें 2 तो नीचे है ही, इसीलिए 8 थीटा बाई 2, ये 2 किसका है, तो उसी का है, एक्स्ट्रा 2 डिवाइड नहीं हो रहा है हम यहाँ पे, है ना, दैट इज़ 4 थीटा। सो वही 4 थीटा यहाँ पे है। तो ऐसा मत समझना कि सर यहाँ पे तो 2 थीटा डिवाइड कर रहे हैं, और थोड़ी देर पहले बोल रहे थे भी आगे 2 मल्टीप्लाई हो तो ही 2 डिवाइड करना है, तो वो तो है ही, है ना। बट ये एक्चुअल में 2 यहाँ पे डिवाइड इसकी वजह से नहीं कर रहे हम, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है ही नहीं, इसलिए 2 डिवाइड उसी की वजह से नहीं कर रहे। ये 2 तो इसके डिनोमिनेटर में था ही, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन, एडिशन जो है ना, उसका सिंप्लीफिकेशन में 2 था, वो 2 मैंने डिवाइड किया। ठीक है, चलो फिर 7 नंबर SS। अच्छा, जो देखो यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है ना, छोटा सा SS दिया है, तो जैसे साइन 9 थीटा साइन 11 थीटा, चलो यहाँ पे करता हूँ, कौन सा है, 7 नंबर ना, ओके सॉरी, ओके, साइन 9 थीटा साइन 11 थीटा। वैसे फॉर्मूला किसके लिए है, तो SS के लिए तो फॉर्मूला नहीं है, 2SS के लिए फॉर्मूला है। 2SS के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, माइनस C प्लस C, है ना, 2SS के लिए है। तो मैंने क्या किया, पहले 2 यहाँ पे चाहिए मुझे, तो वो 2 क्रिएट करने के लिए मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया। ठीक है, ये खास ध्यान रखना, इसी तरह की कोई चीज़ आए ना तो हम ऐसे हमेशा ही सिंप्लीफाई करेंगे, पहले 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, तब जाके ये 2SS बना। बाकी सभी में देखो, सभी में 2 मल्टीप्लाई थे ही, इसलिए हमको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत ना पड़ी, बट यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना ही पड़ा। ठीक है, चलो ये 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया, अब जाके ये बन गया 2SS का फॉर्मेट, है ना। तो 2SS का फॉर्मेट है, तो फॉर्मूला क्या है, माइनस C प्लस C माइनस कॉस समेशन विल बी 20 थीटा प्लस कॉस सब्ट्रैक्शन विल बी 9 माइनस 11 दैट इज माइनस 2 थीटा, है ना। अब जैसे कॉस जो है वो तो नेगेटिव साइन खा जाता है, तो हम आगे क्या करेंगे फिर सिंप्लीफिकेशन में, तो ये माइनस कॉस 20 थीटा एज इट इज़ प्लस ये नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब नेगेटिव साइन खा जाएगा, ये आपका आंसर है ना। देन 8 नंबर, चलो 8 नंबर होमवर्क में दे रहा हूँ, SW, ठीक है, SW, एंड 9 नंबर भी होमवर्क में, ठीक है। चलो 9 नंबर में एक बार करवा देता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, बराबर। तो वैसे तो ये देख के तुरंत पता चल जाता है कि ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का, है ना। अच्छा, साइन टू थीटा लाने के लिए चलो कोशिश करते हैं हम ये पर्टिकुलर पैटर्न से फार्मूला लगाने की। 2AC का फार्मूला क्या है भाई, S प्लस S, है ना। तो साइन समेशन दोनों का, थीटा प्लस थीटा मतलब 2 थीटा प्लस साइन सब्ट्रैक्शन थीटा माइनस थीटा मतलब 0। साइन 0 कितना होता है भाई, साइन 0 0, है ना, इसीलिए साइन 2 थीटा प्लस 0 दैट इज साइन 2 थीटा, इसीलिए आंसर आपका साइन 2 थीटा आ गया, देखो, है ना। So by using procedure also you can get your answer, and using formula also you have your answer, है ना। ये हो गया फर्स्ट खत्म। फिर देखो ये एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में जाना है ना, कन्वर्ट दिस वन इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, S प्लस S का फॉर्मूला क्या है भाई, अभी थोड़ी देर पहले देखा, S प्लस S तो 2SC, तो चलो लगाओ S प्लस S का फॉर्मूला 2SC, 2 साइन, फिर समेशन 7 प्लस 3 दैट इज 10 थीटा
अब यहाँ पे 2 डिवाइड करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया है तो 2 डिवाइड करेंगे हम, है ना। ऐसा हमेशा ही याद रखना है। फॉर्मूला के अंदर जब भी आंसर में 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो एंगल के अंदर हमेशा ही 2 डिवाइड करो। ओके, ये हिंट के फॉर्म में याद रखो। चलो 2s देन c, 2 sin cos, सब्ट्रैक्शन 4 थीटा बाई 2। तो फाइनली आंसर क्या हो गया भाई? 2 sin 5 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, चलो सेकंड, sin थीटा बाई 2 प्लस 3 थीटा बाई 2, s प्लस एस अगेन 2sc, आप होमवर्क में करना कोशिश। चलो थर्ड, sin 3 थीटा मतलब s माइनस एस का फॉर्मूला क्या है भाई? s प्लस एस का 2sc, तो s माइनस एस का 2cs, तो 2cs 2 cos समेशन बाई 2cs सब्ट्रैक्शन बाई 2। समेशन क्या होगा भाई? 3 थीटा 5 थीटा का समेशन 4 थीटा 8 थीटा बाई 2 दैट इज 4 थीटा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अभी। एंड ये दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा भाई? -2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज माइनस थीटा। तो फाइनली आंसर क्या हो गया भाई? ये नेगेटिव को, कौन से वाले? ये वाले नेगेटिव को मैं बाहर रख सकता हूँ, हाँ। तो चलो बाहर रखने पे आंसर क्या बन गया भाई? -2 cos 4 थीटा साइन थीटा, दैट इज योर आंसर। ओके, चलो अच्छा है। देन फोर्थ वन अगेन s माइनस एस, होमवर्क। ठीक है, जो होमवर्क है उसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में लिखने हैं। फिफ्थ वन c प्लस सी तो ईजिली हो जाएगा ना भाई। c प्लस सी मतलब 2cc, 2 cos समेशन 11 प्लस 9 20 बाई 2 tan थीटा 2cc, सब्ट्रैक्शन 11 माइनस 9 2 थीटा बाई 2 थीटा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना। पहले समेशन किया, उसके डिवाइड बाई 2, 20 के डिवाइड बाई 2 10, सब्ट्रैक्शन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 थीटा। डिवाइड बाई 2 क्यों कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई इसलिए। ठीक है, फिर हाँ 6 नंबर देखते चलो। 6 नंबर होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 है ऑलरेडी एंड एक्स्ट्रा 2 हमको डिवाइड करना पड़ रहा है। तो देखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। c प्लस सी है तो फॉर्मूला क्या है? 2cc 2 cos समेशन, तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, समेशन 5 थीटा प्लस 11 थीटा कितना होगा? 16 थीटा बाई 2। तो समेशन कितना हुआ? 16 थीटा बाई 2 विच इज़ 8 थीटा। तो समेशन 8 थीटा है। ये दोनों का डायरेक्ट समेशन करूँगा तो 8 थीटा आएगा, एक्स्ट्रा 2 डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 4 थीटा। तो फाइनली यहाँ पे हो गया 4 थीटा। वंस अगेन कैसे बनाइए भाई? तो देखो यहाँ पे बता रहा हूँ वापस। पहले ये दोनों का समेशन किया 5 थीटा बाई 2 प्लस 11 थीटा बाई 2 एज पर प्रोसीजर, जैसे हम ये दोनों का एडिशन करते थे वैसे ही ये दोनों का एडिशन किया हमने, बराबर। फिर डिवाइडेड बाई 2 किया, तो ये दोनों का एडिशन क्या आया भाई? तो 11 प्लस 5 16 थीटा बाई 2 मतलब 8 थीटा एडिशन आया, डिवाइड बाई 2 है तो 4 थीटा हो गया आंसर। तो ऐसे यहाँ पे ये दोनों का एडिशन के डिवाइडेड बाई 2 हमने किया, ये हमको इसका आंसर मिला दैट इज 8 थीटा एंड अगेन 2 डिवाइड किया। तो इसे 2 डिवाइड 2 बार करना पड़ा। सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, है ना। ये एक्चुअल में एडिशन ही है और कुछ है नहीं, बट आप लोग कंफ्यूज मत होना इसके लिए। चलो ठीक है, ये 2cc है ना, 2cc। अब सब्ट्रैक्शन 5 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? -6 थीटा बाई 2 होगा, -6 थीटा बाई 2 बराबर। ये सब्ट्रैक्शन हुआ, उसका डिवाइडेड बाई 2 एक्स्ट्रा, तो कितना हुआ भाई? -6 थीटा बाई 2 दैट इज -3 थीटा, तो -3 थीटा बाई 2। ठीक है ना, -3 थीटा बाई 2 मैं 3 थीटा बाई 2 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, हाँ। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव जो साइन है ना वो तो कोस खा जाता है। सो आई कैन राइट दिस cos 3 थीटा बाई 2 डायरेक्टली, है ना, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सो 6 नंबर जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है मे बी इन अ फर्स्ट ग्लांस, पहली नज़र में ऐसा कंफ्यूजिंग लगता है बट है नहीं, है ना। लेट्स हैव 7 नंबर, c माइनस सी क्या होगा फॉर्मूला? c प्लस सी का क्या था भाई? 2cc, c माइनस सी का क्या होगा? 2ss, बट वो भी नेगेटिव है ना, नेगेटिव 2ss, तो -2 साइन, अब समेशन c माइनस सी है भाई, -2 साइन क्या है? 7 नंबर ना, हाँ, c माइनस सी -2 साइन समेशन 11 प्लस 5 6 थीटा 16 थीटा बाई 2 8 थीटा -2ss, सब्ट्रैक्शन 5 थीटा -11 थीटा दैट इज -6 थीटा, है ना। -6 थीटा जो आया वो इसका सब्ट्रैक्शन है, फिर डिवाइडेड बाई 2 तो करना ही है, तो दैट इज -3 थीटा। ओके,
अब ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये नेगेटिव साइन को मैं बाहर भेज दूँ तो ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव आगे वाली नेगेटिव साइन से मिल के पॉजिटिव बना देगा। तो ये हो गया 2 पॉजिटिव आगे 2 साइन 8 थीटा साइन 3 थीटा। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पे। चलो नंबर 8 पे चलते हैं। c माइनस सी अगेन माइनस 2ss summation will be 3 theta plus 3 theta by 3 theta by 2, that is 4 theta by 2, which is 2 theta again divided by 2, that is theta. I hope ये summation by 2 आपको पता है, चल रहा है ना, minus 2ss subtraction theta by 2 minus 3 theta by 2 which is minus 2 theta by 2 which is minus theta divided by 2। ये भी मैं डायरेक्टली माइंड में कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मतलब ऐसे ऊपर से ही जा रहे हैं ना, आपको पता चलना चाहिए। जैसे मैं क्या कर रहा था यहाँ पे 3 थीटा एंड थीटा बाई 2 एंड 3 थीटा बाई 2 का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, उसके एक्स्ट्रा डिवाइड बाई 2 करूँगा, है ना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। सो पहले तो इसका आंसर क्या हुआ भाई, थीटा माइनस थीटा दैट इज़ माइनस 2 थीटा, नीचे एलसीएम का 2 तो है ही, ये डिवाइड बाई 2, तो ये 2 कैंसिल, बराबर। तो क्या हुआ भाई, माइनस थीटा बाई ये 2। ठीक है, अब चलो नेगेटिव साइन जो है, ये नेगेटिव साइन जो है उसको मैं आगे भेज देता हूँ। तो क्या बन गया ये, प्लस 2 साइन थीटा साइन 3 थीटा बाई 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट 9 नंबर। वैसे कॉस थीटा माइनस 1 है ना, तो ऐसा सोचो माइनस कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस कॉस थीटा बन गया। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने आज ही याद रखा और कल ही बताया था मैंने, और आज भी मैंने याद करवाया है। 1 माइनस कॉस मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। सो देखते आंसर क्या आ रहा है हमारा। यार ये एक आंसर है, बराबर, ये एक आंसर बना, एक मेथड से तो ये आंसर बन गया। अब दूसरी मेथड से क्या आंसर बन रहा है देखो कॉस थीटा माइनस 1 है, 1 के लिए मैं क्या सोच सकता हूँ, कॉस के फॉर्म में, तो कॉस 0 है ना, कॉस 0 दैट इज़ 1। अब चलो c माइनस सी का फॉर्मूला क्या है भाई, माइनस 2ss माइनस 2 साइन माइनस 2ss। ठीक है ना, दोनों का समेशन कितना होगा भाई, थीटा प्लस 0 दैट इज थीटा बाई 2, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन थीटा माइनस 0 दैट इज अगेन थीटा बाई 2। एज यू कैन सी ये साइन थीटा बाई 2, ये भी साइन थीटा बाई 2, दैट बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो फाइनली आंसर इज अगेन सिमिलर, है ना। So here we have got answer directly using our formula that we have already learned, है ना। वो एक जो कन्वर्जेशन हिंट थी, इंपॉर्टेंट हिंट थी, मैंने आज ही वापस दिखाई थी, वो सभी हिंट से ये फार्मूला क्रिएट किया। और ये अगर ऐसा नहीं पता चल रहा है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। ये लंबा तरीका है, डेफिनेटली हम ऐसे नहीं जाएंगे हर बार, ये तो सिर्फ सिखाने के लिए कि भाई ऐसे कर सकते हैं, बाकी हम डायरेक्टली करेंगे, है ना। जब भी इस तरह का दिखाई दे cos थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस cos थीटा, यू ऑलवेज नीड टू कन्वर्ट लाइक दिस, ओके। चलो 10 नंबर, साइन थीटा प्लस 1, है ना, साइन थीटा प्लस 1 अगेन साइन थीटा प्लस 1 मतलब साइन पाई बाई 2, है ना, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होता है ना। तो चलो अगेन s प्लस एस का फॉर्मूला क्या है भाई, 2sc 2 साइन, समेशन क्या होगा भाई, ये दोनों का समेशन बाई 2 2sc, दोनों का सब्ट्रैक्शन थीटा माइनस पाई बाई 2 बाई 2, ओके। तो क्या बन गया देखो, 2 साइन ये पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, और ये हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, है ना। अच्छा ये मैंने कैसे किया, थीटा इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है एक्चुअल में, थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 होता है, बराबर, कॉस के अंदर। अब कॉस के अंदर मैं अगर नेगेटिव कॉमन निकालूँ, ऐसा माइनस कॉमन निकाल के ऐसे लिख दूँ तो भी चलेगा, बराबर। ये क्या किया मैंने, ये दोनों टर्म में से नेगेटिव कॉमन निकाला तो ये आगे चला गया प्लस में और ये पीछे चला गया माइनस में, बराबर। अगर नहीं पता चल रहा है तो वापस एक बार देख के देखो, नेगेटिव इसको अंदर दे दो, माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 हो गया ना। अब ये नेगेटिव साइन तो कॉस खा जाता है, सो दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। सो हम क्या करते हैं, कभी भी कॉस के अंदर थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 लिखो या फिर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 लिखो, बोथ आर सेम, है ना। कॉस के अंदर अल्फा माइनस बीटा लिखो या फिर कॉस में बीटा माइनस अल्फा लिखो, बोथ आर सेम। क्यों, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा से अगर नेगेटिव कॉमन निकाल के बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मेट बनाते हो
तो जो नेगेटिव साइन बाहर निकलेगा ना, वो नेगेटिव साइन कॉस खुद खा जाता है ना। वैसे ही जैसे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर एंड बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर सेम हो जाता है, वैसे ही ऐसा ही कुछ समझो कि भाई इसमें कॉस के अंदर नेगेटिव साइन की कोई मीनिंग ही नहीं है। अल्फा माइनस बीटा लिखो या बीटा माइनस अल्फा लिखो, बोथ आर ऑलवेज सेम। सो दैट इज़ वाई मैंने इसको डायरेक्टली ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ना। थीटा बाई टू माइनस पाई बाई 4 को पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का फॉर्मेट लिख लिया यहाँ पे, बराबर, यहाँ पे। अब अगेन सपोज सिंप्लीफिकेशन सपोज चाहिए तो क्या करो कि ये कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा क्या है भाई, जो भी है वो, है ना, ये थीटा है हमारा, कॉस का साइन हो गया, पाई बाई 2 माइनस जो भी एंगल है वो लिख दिया। अब इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या हो जाता है, देखो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना होगा, पाई बाई 4, फिर माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2। सो एज यू कैन सी ये जो है ना 2 साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इनटू ऑल्सो ये दोनों सिमिलर टर्म आ गए, है ना। अगर ये दोनों सिमिलर टर्म है तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बस यही आपका आंसर है ना, यही आपका आंसर। बट डेफिनेटली ये जो 4-5 स्टेप बने वो 4-5 स्टेप तो इजीली हो जाते हैं ना। कहाँ से, तो वो आपको पता है कैसे करते हैं, याद हो तो मैंने क्या बताया था, 1 प्लस साइन हो तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मेट रखो ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पहले से ही साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो। अब 1 प्लस कॉस थीटा मतलब क्या होता है भाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर हाफ, तो 1 प्लस कॉस जो भी एंगल हो उसका हाफ है ना। 1 प्लस कॉस मतलब 2 कॉस स्क्वायर ये एंगल का हाफ, तो पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो ये कॉस स्क्वायर के फॉर्म में आंसर है ना। अगर चाहो तो साइन स्क्वायर के फॉर्म में आंसर लिख सकते हो क्या, कॉस का साइन बना दो, स्क्वायर तो है ही, कॉस का मैं साइन बना रहा हूँ मतलब क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस जो भी एंगल है वो, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर, ये अगेन वही पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2। तो यही आंसर था हमारा थोड़ी देर पहले, याद हो तो, है ना, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली क्रिएट अवर आंसर, है ना। Let's have 11 number, cos theta plus sin theta. See whether I can use cos theta plus cos pi by 2 minus theta, मैं ये तरीके से भी जा सकता हूँ, या फिर आगे वाले cos को कन्वर्ट कर लूँ, sin pi by 2 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। s प्लस एस फॉर्मेट लगाना चाहता हूँ तो ये कर सकता हूँ, c प्लस सी फॉर्मेट लगाना चाहता हूँ तो ये कर सकता हूँ, है ना। दोनों फॉर्मेट से मे बी आंसर का जो फाइनल फॉर्मेट हो वो भी अलग अलग आए, सपोज बाई चांस, है ना, वो भी अलग अलग आ सकते हैं, बट एनी हाउ सभी आंसर इक्वल है ना। सो मतलब मैंने इस s प्लस एस से मैंने जो भी आंसर बनाया वो आंसर, और इससे जो भी आंसर बनाया वो, ये दोनों भी एक दूसरे से के इक्वल ही है ना। आफ्टर सम स्टेप इसके आगे कोई स्टेप लगा के, इसके आगे कोई स्टेप लगा के एक सिंगल ऐसा फाइनल फॉर्मेट बना सकते हो जो दोनों में आएगा, दोनों में आ सकता है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, अलग अलग इसलिए मेथड समझी जाती है, की जाती है, ताकि अलग अलग फॉर्मेट के आंसर दिखे, है ना। चलो c प्लस सी लगाए सपोज, तो क्या हो जाएगा 2cc 2 cos समेशन विल बी थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है, एंड 2cc है ना, सब्ट्रैक्शन विल बी थीटा माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। क्या क्या पता चला ना, ये थीटा, फिर ये इसको माइनस दिया, थीटा माइनस, दोनों को माइनस देना पड़ेगा, तो पहले वाले को माइनस दिया तो माइनस बाई 2 और इसको माइनस दिया तो प्लस थीटा। ये एक्चुअल में होता क्या था, थीटा माइनस दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, तो ये जो माइनस है ना वो दोनों को दिया मैंने, बराबर, डायरेक्टली। तो चलो ये हो गया इस तरह का फॉर्मेट। अब आपके पास थीटा थीटा कैंसिल है, तो यहाँ पे क्या बना भाई, पाई बाई 4 है ना, ये पाई बाई 2 और ये 2 मिल के पाई बाई 4 हो गया ना, तो कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2, ओके। और यहाँ पे बचा क्या फिर बाद में 2 थीटा माइनस पाई बाई 2, क्या बचा, इसका जो है कन्वर्जेशन, सिर्फ इसका कन्वर्जेशन साइड में 2 थीटा माइनस पाई बाई 2/2 ऐसा है, ठीक है। अगेन 2 डिवाइड भी कर लो तो क्या होगा भाई, थीटा माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अब ये कॉस है, तो कॉस के अंदर तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई बाई 4 माइनस थीटा, है ना। थीटा माइनस पाई बाई 4 आंसर पहले ही आया, बट कॉस के अंदर तो अल्फा माइनस बीटा लिखो या बीटा माइनस अल्फा लिखो, सेम ही है। सो डायरेक्टली ये आंसर लिख दिया मैंने, पाई बाई 4 माइनस थीटा, ओके।
तो फाइनली अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये ऊपर √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल, तो √2 cos π/4 माइनस थीटा। इफ़ यू वांट यू कैन गेट योर आंसर लाइक दिस, है ना। आप इस तरह का आंसर बना सकते हो। ओके, इसको साइन के फॉर्म में चाहिए तो √2 cos की जगह साइन बनाना है तो साइन π/2 माइनस थीटा, थीटा मतलब वही जो है वही, है ना। तो √2 साइन π/4 प्लस थीटा। तो अगर साइन के फॉर्म में चाहिए तो आपका आंसर ये हो जाएगा, और कॉस के फॉर्म में चाहिए तो ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक s प्लस एस से क्या मिलता है 2sc ना, हाँ। तो ना इससे भी वही कॉस वाला ही आंसर मिलेगा, है ना। s प्लस दोनों का समेशन में s आएगा और c का, ओके ठीक है। चलो दोनों मेथड से यही आंसर बनेगा पहले तो, एंड बाद में आफ्टर कन्वर्जेशन यू कैन गेट दिस आंसर ऑल्सो इफ़ यू वांट। ओके, एंड लास्ट में 12 नंबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगेन साइन ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा का डायरेक्ट कोई फॉर्मेट है नहीं, है ना। एस माइनस फॉर्मेट क्या है, एस प्लस एस है, एस माइनस एस है, सी प्लस सी है, सी माइनस सी है ना। कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे कि भी एस माइनस एस, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट, एस माइनस सी आई डेफिनेटली यू डू नॉट हैव ए फार्मूला, है ना। आपको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोई फार्मूला है नहीं। अगर याद करना है तो वैसे याद कर सकते हो, एस एंड एस का समेशन सब्ट्रैक्शन, सी एंड सी का समेशन सब्ट्रैक्शन, यही फार्मूला है मेरे पास। सो इफ़ यू वांट यू कैन कन्वर्ट वन ऑफ दिस, है ना। आप कोई भी एक को कन्वर्ट करो, ये कॉस का साइन में कन्वर्ट कर दो, है ना, एंड देन यू कैन अप्लाई द फार्मूला। सो दैट इज द ओनली प्रोसीजर दैट यू कैन अप्लाई, है ना। वैसे इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको और 11 दोनों को बराबर, 11 नंबर का भी जो था ना वही साइन प्लस कोस था, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें √2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √2 डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या किया पता चला भाई, चलना तो चाहिए। क्या किया, √2 से डिवाइड किया दोनों को बराबर, ये दोनों को √2 से डिवाइड किया और √2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ कि ये 1/√2 है ना, इसको मैं लिख देता हूँ cos π/4। क्या लिख देता हूँ, cos π/4। चल लिख सकता हूँ ना, cos π/4 मतलब 1/√2 एंड ये cos थीटा एज इट इज़, ये बाकी के दूसरा 1/√2 उसके लिए लिख देता हूँ sin π/4। तो ये एज यू कैन सी दिस वन इज वन ऑफ द फॉर्मूला, sin अल्फा cos बीटा, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। वही फॉर्मेट है क्या, हाँ है। तो फॉर्मूला किसका है, ये sin अल्फा माइनस बीटा का। अल्फा मतलब थीटा, बीटा मतलब π/4। सो दिस इज व्हाट द आंसर, है ना। ये थोड़ा उससे कम स्टेप लेगा, है ना। इफ़ यू वांट यू कैन यूज दिस प्रोसीजर टू कन्वर्ट साइन माइनस कोस और साइन प्लस कोस। इसके लिए भी सिमिलर प्रोसीजर, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। ओके, वेल विल सेपरेटली सी दिस टॉपिक। ये a cos थीटा प्लस b साइन थीटा के फॉर्मेट से एक टॉपिक है, JEE में देखेंगे। वैसे ही NCERT की बुक में नहीं है ये टॉपिक बराबर, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। ये देखो, ये a cos प्लस b साइन वही है ना, a cos प्लस b साइन वही टॉपिक के फॉर्मेट से ये बना है। तो ये टॉपिक में हम देखेंगे कि भाई समझ लो यहाँ पे साइन प्लस कॉस है तो ठीक है, साइन माइनस कॉस है तो ठीक है, √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड। बट यहाँ पे 3 cos प्लस 5 साइन ऐसा कुछ होता तो क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड करते। तो पर्टिकुलरली एक जनरल प्रोसीजर है दैट वी विल अप्लाई, है ना, दैट वी विल अप्लाई फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। साइन एंड कॉस के एडिशन के फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है और मुझे उसको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो कैसे आगे बढ़ना है दैट वी विल सी लेटर ऑन इन दिस टॉपिक फॉर JEE। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन 2 भी समझ में आ गया होगा। नाउ चलो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये 2SS का फॉर्मेट है, ये 2SC का है, ये 2CS का है, ये फोर्थ 2CC का है, और ये चलो ये 5th एंड 6th जो है ना वो मैं करवा लेता हूँ बराबर। वैसे तो ये 5th क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये अपनी बुक में इस तरह का क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं है बराबर। तो इसके लिए मतलब वो जो बिग प्रोसीजर, बड़ी सी प्रोसीजर है ना, वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली ये जो क्वेश्चन वो लोग देंगे ना, वो कैसे देंगे, cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा एंड cos 60 प्लस थीटा, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन देंगे। 4 मल्टीप्लाई होगा आगे, ठीक है। तो इसका जो है ना फॉर्मूला cos 3 थीटा होता है। डायरेक्टली ये फॉर्मूला
याद रख लो, है ना। इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, मतलब अगर इस तरह के क्वेश्चन कोई पूछे गए तो आपको प्रोसीजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि बुक में नहीं है। तो आप बोल सकते हो ना कि सर बुक में नहीं है, आई डोंट नीड टू अप्लाई द प्रोसीजर, आई डोंट नीड टू अप्लाई द प्रोसीजर ऑफ बुक, है ना। बुक का तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो बुक की प्रोसीजर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, मैंने वो अप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल, है ना। जेडबल में काम आ सकता है, कोई एमसीक्यू सॉल्व करने में काम आ सकता है, इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ। किसके लिए है भाई, यहाँ पे कोई थीटा एंगल होगा और ये जो एंगल होगा बाजू में वो 60 माइनस वो थीटा होगा और ये 60 प्लस थीटा होगा। आप देख सकते हो, समझ लो इसको मैंने थीटा लिया, बराबर। तो ये जो एंगल है वो 60 माइनस 15 है, देखो, है ना, 60 माइनस 15, और ये जो है वो 60 प्लस 15 है, सी, है ना। तो ये समझ लो 15, तो ये 60 माइनस 15, 16 प्लस 15 थीटा, तो थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, वही फॉर्मेट होगा। देखो यहाँ पे भी देखो, आगे वाले में साइन के लिए भी वही है, देखो ये थीटा है तो ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है, देखो, है ना, 60 माइनस 10 60 प्लस 10, सी दिस इज ऑलवेज हैपन, ये हमेशा ही रहेगा। इस तरह का साइन 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 3 बार हो, कॉस 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 3 बार हो, या टेन 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 3 बार हो, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% उन लोग ने ये फॉर्मेट का ही फॉर्मूला दिया होगा, बराबर। तो कॉस के लिए भी ये है, साइन के लिए भी इसी तरह का फॉर्मूला, 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है, दैट इज अगेन साइन 3 थीटा। और अगर मैं ये दोनों को डिवाइड कर लूँ, समझ लो ये इक्वेशन, इसको 1 रखता हूँ और इसको 2 इक्वेशन देता हूँ, तो बाय डिवाइडिंग 1 and 2 को डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, चलो मुझे बताओ। तो ये 4 कैंसिल, बराबर। फिर ऊपर 1 रखा है, नीचे 2 रखा है, 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो साइन बाई कॉस दैट इज 10, ठीक है। साइन 60 माइनस थीटा बाई कॉस 60 माइनस थीटा दैट इज tan 60 माइनस थीटा, एंड साइन बाई कॉस 60, अच्छा ये प्लस है यहाँ पे, प्लस, बराबर, साइन बाई कॉस tan 60 प्लस थीटा, और इस तरफ भी साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज tan 3 थीटा, ठीक है। तो ये मुझे थर्ड इक्वेशन मिला विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ tan, है ना। तो tan के फॉर्मूला में अलग से क्या याद रखा हमने, तो tan के फॉर्मूला में 4 नहीं आएगा। देखो क्यों नहीं आएगा, उसका रीज़न आपको पता चल गया कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो भी कॉस साइन साइन के फॉर्मूला में जो 4 है वो एक्चुअल में एक दूसरे के साथ डिवाइड हो गया एंड 4 निकल गया, बाकी का सब कुछ जो है वो तो अगेन वही सिमिलर फॉर्मेट का फॉर्मूला क्रिएट करेगा, है ना। tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, सो वी हैव 3 फॉर्मूलाज। डेफिनेटली कॉट के लिए भी यही फॉर्मूला होगा, है ना। अगर चाहो तो कॉट के लिए भी बना सकते हो, इसी का रेसिप्रोकल ले लो, कॉट थीटा 1/10 मतलब कॉट 60 माइनस 60 प्लस थीटा, एक साथ में सभी जगह में अगर रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये हो जाएगा cot 3 थीटा, है ना। कॉट के लिए भी यही सिमिलर फार्मूला है, अगर चाहो तो कॉट के लिए भी ये फार्मूला बना सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर कॉसेक के लिए चाहिए तो भी इसके लिए इससे ही क्रिएट कर सकते हो, है ना। कॉसेक के लिए चाहिए तो क्या बन जाएगा, देखो 4 को एज इट इज़ रख देता हूँ, नीचे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा कॉसेक 60 माइनस थीटा एंड कॉसेक 60 प्लस थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/cosec 3 थीटा। सो एनी हाउ फॉर्मूला में क्या हो गया, फॉर्मूला में ये हो गया कि ये 4 ये cosec थीटा इस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और ये यहाँ पे गया, तो क्या बन गया फाइनली फॉर्मेट, तो फाइनली फॉर्मेट ये बनेगा, है ना। ये फॉर्मूला का फॉर्मेट बन जाएगा, यहाँ पे cosec थीटा cosec 60 माइनस थीटा cosec 60 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 4 cosec 3 थीटा, है ना, 4 cosec 3 थीटा। एंड सिमिलरली फॉर sec थीटा sec 60 minus theta sec 60 plus theta equal to 4 sec 3 theta. If you want you can create that one also, ठीक है। तो वो 5th and 6th फॉर्मूला का नाम देके उसको भी लिख लेना आप हिंट में, ओके। तो चलो अब ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा भाई 5th नंबर का। तो मैंने क्या किया भाई 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे रख दिया और ये 8 है ना, इसको 2 into 4 मल्टीप्लाई करके रख दिया, ठीक है। तो ये 4 cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा का आंसर क्या होगा भाई, तो उसका आंसर होगा ये 2 तो आगे एज इट इज़, इसका आंसर होगा cos 3 थीटा, 3 थीटा मतलब 15 into 3 into 15, ठीक है ऐसा। सो फाइनली cos 3 into 15 दैट इज cos 45 एंड cos 45 मतलब 1/√2, सो फाइनल आंसर इज √2, है ना।
तो ये आपको दिख रहा है भाई एक ही स्टेप में आंसर, है ना, एक ही पर्टिकुलर शॉर्टकट वाले स्टेप से आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो ये हो गया 5th का आंसर। एंड 6th के लिए आंसर क्या होगा, अगेन 4 को मैंने क्या कर दिया 2 × 4। ठीक है, अब ये वापस वही 4 sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा, वो फॉर्मेट है, हाँ है। तो उसका आंसर क्या बनेगा भाई, तो ये 2 तो था ही, sin 3 थीटा, है ना, sin 3 थीटा मतलब 3 × 10, तो 2 sin 30। अब sin 30 मतलब कितना होता है भाई 1/2, तो 2 2 कैंसिल, आंसर इज 1। ओके, तो फाइनली ये 6 का आंसर हो गया 1। ठीक है, चलो ये लास्ट आई थिंक है, इसके बाद आज की प्रैक्टिस के क्वेश्चन तो ख़त्म। ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, आई थिंक आप इसको बना तो सकते हो, है ना। वैसे ये मैंने सेकंड का तो फार्मूला डायरेक्टली लिखवा दिया है, सेकंड जो है वो फार्मूला के फॉर्मेट है। ये 4 है ना, यहाँ पे चला गया तो फार्मूला हो गया ना 4 sin थीटा sin 360 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा, 5/3 मतलब 60 होता है, वो तो आपको पता होगा ना। तो आपके पास ये 4 तो उस तरफ चला गया ना, तो फार्मूला हो गया sin 3 थीटा का, है ना। तो ये फार्मूला के फॉर्मेट से हमने याद रखा है, वी डोंट नीड टू प्रूव दिस, है ना। अगर फार्मूला का फॉर्मेट है तो हमको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे प्रूव करने की ज़रूरत पड़े तो क्या कर सकते हो आप लोग, वैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं आएगा, और जेडबलई में आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, सो नो नीड टू प्रूव दिस वन, है ना। आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है। अगर फिर भी आए तो क्या करो कि पहले ये दोनों को पेयर बनाओ, ये दोनों की पेयर, मैं पहले सेकंड करवा रहा हूँ, बराबर, सेकंड हिंट देने के लिए sin थीटा एज इट इज़, और ये SS है, तो SS का तो कोई फार्मूला नहीं है, 2SS का है भाई, 2SS का है क्या है -c + c। तो मैंने क्या किया, पहले 2 डिवाइड एंड 2 मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, जो भी है उसमें 2 डिवाइड एंड 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये 2SS का फॉर्मेट हो गया, हाँ हो गया भाई। अब जैसे आगे sin θ/2 एज इट इज़, और ये 2SS के फॉर्मूला में क्या फॉर्मूला है -c + c माइनस कॉस, समेशन क्या होगा भाई ये दोनों का, तो थीटा थीटा कैंसिल, π/3 + π/3 दैट इज 2π/3, बराबर, प्लस कॉस π/3 माइनस थीटा माइनस π/3 कैंसिल, माइनस थीटा दैट इज -2 थीटा, एंड -2 थीटा बन जाएगा +2 थीटा बिकॉज इट इज़ कॉस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। sin θ/2, देन इसकी वैल्यू आप बना लेना, वही किस मेथड से, 3π - π/3, वैसे ही π - π/3 वैसे करके मेथड बनाओगे वैल्यू, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी -1/2, सो माइनस इंटू -1/2 विच इज़ +1/2 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करें भाई, चलो अब मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 sin थीटा प्लस 1/2 sin थीटा इंटू cos 2 थीटा। ठीक है, ऐसे ही रखते चलो इसको, और अगेन इसमें 2SC का फॉर्मेट बनाना है, SC है सिर्फ, 2SC का फॉर्मेट बनाना है, तो मैंने क्या किया 2 मल्टीप्लाई एंड 2 डिवाइड किया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ा दे, 1/4 sin थीटा प्लस 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 इंटू 2SC का फॉर्मूला क्या है भाई, 2SC दैट इज S + S, है ना। तो साइन समेशन क्या होगा, थीटा इंटू थीटा का समेशन 3 थीटा प्लस साइन, है ना, साइन प्लस साइन। दूसरे में सब्ट्रैक्शन, थीटा इंटू थीटा का सब्ट्रैक्शन क्या होगा भाई, -θ। ओके, चलो ये फाइनली आंसर के पास पहुंच गए। 1/4 sin थीटा प्लस 1/4 sin 3 थीटा एंड अगेन 1/4 sin -θ, और वो साइन नेगेटिव साइन बाहर निकलेगी तो -1/4 sin थीटा। सो यू कैन सी दिस वन इज कैंसल्ड एंड फाइनल आंसर इज 1/4 sin 3 थीटा विच इज़ योर आंसर। सी, है ना, आपने आपका आंसर फाइनली बना लिया। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली क्रिएट, दैट इज़ वाई मैंने आपको फॉर्मूला याद रखने की बात की थी। अगर ये वाले क्वेश्चन को आप पहले 2cc के फॉर्मूला से, मतलब कोई भी 2 को पकड़ के 2cc का फॉर्मूला लगाते तो इट विल टेक दिस मच ऑफ स्टेप, बहुत सारे स्टेप लग जाते। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये क्वेश्चन बुक के अंदर नहीं है,
अगर बुक के अंदर नहीं है तो आपको ये इतनी बड़ी सी प्रोसीजर लगाने की ज़रूरत है नहीं। आप एक्सक्यूज़ कर सकते हो कि बुक के अंदर नहीं है तो मैं अपने हिसाब से फॉर्मूला लगा सकता हूँ सर के साथ, और अपने हिसाब से फॉर्मूला लगाओगे तो फिर आपने तो फॉर्मूला याद रखा है कि ये चलो ये 6 फॉर्मूला याद रखे हैं, लगा दो, हो जाएगा आंसर, है ना। दैट इज़ वाई मैंने आपको हिंट दी थी ये शॉर्टकट वाली, ओके। बट ये बाई चांस ये सेकंड वाला प्रूव दैट में आ गया और मैंने आपको प्रूव करवा दिया, बट आई डोंट थिंक सो वी नीड टू यूज़ दिस मच ऑफ बिग प्रोसीजर। हाँ, समझने के लिए अच्छी बात है, समझना चाहिए, है ना, कैसे बनाओ, दैट इज़ यू नो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको हमेशा ही समझना चाहिए कैसे बनाओ, ठीक है। चलो ये हो गया। अब बाकी के ट्राई करना, चलो बाकी के ट्राई करना। ये तो मेरे ख्याल से वही 2cc, हाँ ये सब ट्राई करना। चलो आज मैं सभी इक्वेशन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ इतने सारे, और डिफ़िकल्ट भी है, मैं भी बोल रहा हूँ डिफ़िकल्ट है। इसमें भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने जाओगे तो नहीं लगेगा, ये इसके लिए लगेगा बराबर, सॉरी इसके लिए, हाँ इसमें लग जाएगा डायरेक्ट फार्मूला। वही कौन सा था, साइन कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, तो उसका फार्मूला इसमें लग जाएगा। और इसमें भी ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है, इसमें भी लग जाएगा। सो 4 और 5 तो इजी है, 2 मैंने करवा दिया है। इसमें क्या करोगे, 2cc का फॉर्मूला लगा देना, 2cc दैट इज c प्लस सी, और फिर देखना कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है कि नहीं, हो जाएगा और 0 आंसर आ जाए तो अच्छी बात है, तो ये भी हो जाएगा। एंड इसमें क्या है, 2ss का फॉर्मूला लगाना चाहिए, 2ss का। तो क्या करो कि 2 डिवाइड एंड 2 मल्टीप्लाई करके 2ss का फॉर्मेट बनाओ एंड देन फॉर्मूला लगाओ, यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस वन ऑल्सो, ओके। होमवर्क में दे रहा हूँ ये सभी इक्वेशन अभी आपको प्रैक्टिस के लिए, मैं इसके सॉल्यूशन दूंगा कल। अब एक्सरसाइज 3.3 के अंदर मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये 5 क्वेश्चन करवाए थे, बराबर। 6 नंबर से बाकी है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6 इन एक्सरसाइज 3.3, ओके। तो चलो मैं आज क्या कर रहा हूँ, सब थोड़ी बहुत हिंट दे रहा हूँ, अब खुद कोशिश करो। नेक्स्ट डे मतलब टुमारो आई विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर दिस ऑल क्वेश्चन, है ना। तो मैं चलो आप सबको एज हिंट दे देता हूँ, ये इसको अल्फ़ा ले लो, इसको बीटा ले लो। डेफिनेटली इसको अल्फ़ा लिया है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, तो इसको अल्फ़ा, और ये वाई वाला फॉर्मेट है बीटा है तो ये बीटा हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा मैंने एज्यूम कर लिया, तो ये फॉर्मेट हो गया ना, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला लगा दो इसका। फाइनली आपको ये आंसर दिखना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। LHS से RHS प्रूव करना है, तो LHS में क्या करो कि पहले इसका फॉर्मूला लगा दो, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का, बराबर। नीचे tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा दो, तो आपको दिखेगा 1 + 10 / 1 - 10 एंड 1 - 10, हाँ। और लगाने के बाद सिंप्लीफिकेशन करोगे ना, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, LHS RHS मिल जाएगा, ओके। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना, फिर 10/4 जहाँ पे क्रिएट हो रहा है वहाँ पे 1 बना दोगे, एंड देन इफ़ यू सिंप्लीफाई, LCM वगैरह लेके सिंप्लीफाई करोगे, यू विल फाइंड योर RHS, है ना। डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। और इसमें तो मैं कोई हिंट दे ही नहीं रहा हूँ, है ना। पाई प्लस थीटा माइनस साइन खा जाएगा, ठीक है। फिर ये साइन पाई माइनस एक्स, π/2 + x, सबको सिंप्लीफाई करो, डेफिनेटली आपको दूसरे ही या तीसरे स्टेप में ही आपको आंसर दिखेगा, है ना। वैसे ही इसमें 3/2 + x कैसे कन्वर्ट करना है आपको पता है, 2π + 3/2 माइनस 2π प्लस, आपको कन्वर्जेशन पता है, हाँ। फिर एक आध दो सिंप्लीफिकेशन, एक बार कन्वर्जेशन हो गया उसके बाद एक आध दो सिंप्लीफिकेशन के स्टेप, एंड यू विल गेट योर आंसर। सो 9 नंबर भी हो जाएगा। 10 में अगेन देखो, इतने बड़े बड़े जब भी एंगल या कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे ना, और कुछ नज़दीक में सिमिलर जैसा दिखाई दे, तो एक को अल्फ़ा लिया समझ लो इसको, तो इसको बीटा ले लिया, ये बीटा ले लिया, बराबर। तो ये आपको दिख रहा है भी साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, है ना। और आपके पास फॉर्मूला किसके लिए है भाई, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। बस मैंने एडिशन में कॉम्यूटेशन लगाया ना, कॉम्यूट कर दिया, बराबर, कॉम्यूट कर दिया। अब कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा हो जाता है फॉर्मूला किसका, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। अब वापस अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू रख लेना यहाँ पे, यू विल गेट योर आंसर, ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 2 तरीके यूज़ कर सकते हो। एक तो क्या, तो एक तो इसके लिए और इसके लिए, कॉस अल्फ़ा, इसके लिए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाओ, और इसके लिए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाओ। फिर एक बार फॉर्मूला लगा दोगे, बराबर, तो कुछ ना कुछ कैंसिल वगैरह होगा, बराबर, एंड फाइनली आपको सिंप्लीफिकेशन से आंसर मिल जाएगा, बराबर। ये एक मेथड।
आप दोनों ट्राई करना, मैं दोनों मेथड आपको हिंट में दे रहा हूँ, तो आप दोनों कोशिश करनी है, आपको दोनों मेथड से कोशिश करनी है। फिर दूसरी c माइनस सी का फॉर्मूला लगाओ, c माइनस सी, तो c माइनस सी मतलब क्या हो जाता है भाई, -2ss है ना, -2ss, ठीक है, -2ss। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों का एडिशन यहाँ पे आएगा, डिवाइडेड बाई 2, एडिशन बाई 2, और यहाँ पे डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। सो ये एक बार करोगे, डेफिनेटली दूसरे स्टेप में ही आपको आंसर दिखाई देगा, दूसरे या मैक्सिमम तीसरे स्टेप में। ओके, अच्छा ये 12 नंबर जो है ना, ये इसको मैं 2-3 मेथड से कर सकता हूँ, बराबर, 2-3 मेथड से कर सकता हूँ। एक तो आपकी सिंपल वाली मेथड, जो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली मेथड है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है भाई, a माइनस बी, a प्लस बी। तो यहाँ पे लगाओगे तो क्या होगा भाई, साइन 6x माइनस साइन 4x इंटू साइन 6x प्लस साइन 4x। अब क्या करो कि ये यहाँ पे s माइनस एस का फॉर्मूला और यहाँ पे s प्लस एस का फॉर्मूला है ना, s माइनस एस दैट इज 2cs, s प्लस एस दैट इज 2sc, ये दोनों फॉर्मूला लगाओगे। सो यू विल गेट 2 cos समथिंग इंटू साइन समथिंग, बराबर, और यहाँ पे 2 साइन समथिंग इंटू कॉस समथिंग, ठीक है। अब क्या करना, यहाँ पे क्रिएट क्या होगा, ये 2, ये साइन और आई थिंक ये कॉस, ये तीनों मिलके एक फार्मूला बना देगा, बराबर, और दूसरा 2, ये दूसरा 2, ये साइन और ये कॉस मिलके मेरे ख्याल से एक फार्मूला बना देगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला, है ना, क्योंकि एंगल यहाँ पे समझ लो 2 थीटा आया, 2x आया, तो यहाँ पे कॉस का एंगल 2x आएगा, 2x आएगा, तो 2 सॉरी x आएगा, तो 2 साइन x कॉस x, यहाँ पे साइन 2x बना देगा, एंड 2 कॉस 5x साइन 5x, तो वो आपको साइन 10x बना देगा। तो इस तरह का कुछ पैटर्न बनेगा आपको, और दोनों साइन समथिंग एंड साइन समथिंग जो भी है, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर हो जाएगा, विच इज़ योर RHS। ओके, मैंने वैसे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया होता तो वही टाइम लगता, बट मैंने सिर्फ हिंट क्यों दी, ताकि आप खुद कोशिश करो कि भी हाँ क्या हो रहा है, बराबर। एक बार कोशिश करोगे तो ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सो एक बार कोशिश करो, नेक्स्ट डे डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, बट डेफिनेटली पहले दिन आप खुद कोशिश करो, है ना। ये पहली मेथड हो गई। अब दूसरी मेथड करनी है, तो दूसरी मेथड कैसे करेंगे, तो क्या करो कि हाँ, मैंने क्या बताया था, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, 1 माइनस कॉस एक्स, है ना, 1 माइनस कॉस एक्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स। अच्छा, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x है ना, 1 माइनस कॉस 2x, तो यहाँ पे 6x का हो जाएगा 12x बाई 2, बराबर, माइनस वही यहाँ पे 1 माइनस कॉस 8x बाई 2, ठीक है। Now what you get here, 1 by 2 minus cos 12x by 2 minus 1 by 2 plus cos 8x by 2। ओके, तो आप देख सकते हो ये जो 1 by 2 तो वो तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, cos 8x by 2 माइनस cos 12x by 2, ठीक है, दोनों का 1 by 2 आगे लिख लिया। अब c माइनस सी का फॉर्मूला लगाओगे ना, विच इज -2ss, बराबर, आगे 1 by 2 तो था ही, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन, साइन इंटू साइन, इसमें से कहीं पे नेगेटिव साइन बनेगी और वो बाहर निकलेगी, इसको पॉजिटिव बना देगी और आपको ये आंसर बना के ही छोड़ेगा। तो ये सेकंड मेथड हो गई। एंड थर्ड मेथड अगर आपको अप्लाई करनी है तो RHS से जाओ, है ना, RHS से जाओ, ये थर्ड मेथड है। RHS से आपको पता है, पहले तो साइन 2x, तो आपको साइन 2ss का फॉर्मूला है नहीं, 2ss का क्रिएट करने के लिए मैंने 2 डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 2ss का फॉर्मूला क्या है भाई, 2ss का फॉर्मूला है माइनस सी प्लस सी, माइनस कॉस प्लस कॉस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, तो ये माइनस, चलो ठीक है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला दिखा था ना हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 थीटा का थीटा। वैसे ही यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला साइन स्क्वायर के फॉर्म में, और इस कॉस का भी फॉर्मूला साइन स्क्वायर के फॉर्म में बना दोगे, 2 साइन स्क्वायर समथिंग बाई 2,
देन ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जो है वो आगे वाले 2 से कैंसिल होकर आपको फाइनली आपका आंसर दे देगा। सो ये तीनों मेथड डेफिनेटली मैं सॉल्यूशन में दिखा दूंगा नेक्स्ट डे। ओके, एंड एक और मेथड है, और वो मेथड नहीं एक्चुअल में वो है फॉर्मूला, है ना, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। ओ, ये तो तुरंत आंसर बन गया। देखो 6x है, यहाँ पे 4x है, ठीक है, तो ये 6x प्लस 4x दैट इज 10x एंड 6x माइनस 4x दैट इज 2x। सी यू विल गेट योर आंसर इन वन स्टेप, साइन 10x साइन 2x साइन 10x साइन 2x। सी, तो ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, है ना, फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ये MCQ में बन जाएगा, जेडबल में क्वेश्चन इस तरह का कोई पैटर्न का दिखाई दिया, आपने तुरंत फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आपका आंसर दूसरे स्टेप में, है ना। सो बेटर आप फॉर्मूला भी याद रखो, कौन सा, ये वाला, ठीक है। ओके, और इसका दूसरा फॉर्मूला भी है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, इसके लिए भी ये यही फॉर्मूला है, ये दोनों के लिए फॉर्मूला है। आप कोई बोलेगा सर दोनों के लिए सिमिलर फॉर्मूला कैसे, तो बस ये साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर बना वो नेगेटिव बना, और साइन स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बनेगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बनेगा ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड 1 1 कैंसिल, सो दिस वन इक्वल टू दिस वन, ये दोनों इक्वल ही है, एंड दोनों के लिए यही फॉर्मूला है। ओके, सी इसका फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, या फिर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला है ना, ये एक याद रख सकते हो। और दूसरा, एंड सिमिलरली अगर मुझे ये साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा की तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अगर है मेरे पास, तो भी फॉर्मूला वही है उसी तरह का, बट यहाँ पे क्या होगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसमें भी दो फॉर्मूला है, या फिर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, ये दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि सी अल्फा एंड माइनस बीटा लगाओ या बीटा माइनस अल्फा लगाओ, कोई भी आपके पास अल्फा या बीटा दोनों में से कोई भी आगे रखो, डेफिनेटली यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अल्फा पहले लगाओ या फिर बीटा पहले लगाओ, यू विल गेट सिमिलर आंसर, है ना। तो बस ये दो फॉर्मूला की पैटर्न आपको याद रखनी चाहिए, है ना, काम आएगी, ये दोनों फॉर्मूला की पैटर्न आपको याद रखनी चाहिए, है ना, इम्पोर्टेंट हिंट के फॉर्म से, शॉर्टकट हिंट के फॉर्म से, या फिर इम्पोर्टेंट शॉर्टकट या फिर इम्पोर्टेंट हिंट। ओके, चलो वही देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले ही, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला भी यही है, एंड कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला भी यही है ना, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर ये बीटा है और कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो फॉर्मूला क्या हो गया भाई, साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये दोनों का एडिशन 6x एंड 2x का एडिशन, तो ठीक है 8x बराबर, इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा 6x माइनस 2x दैट इज 4x, सो यू कैन सी योर आंसर इज देयर। सो दिस इज व्हाट शॉर्टकट है, ये तो शॉर्टकट है, आप ये नहीं कर सकते एग्जाम में, एनसीईआरटी की एग्जाम में ये नहीं कर सकते, ये जस्ट यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर थिंग्स इन यू नो MCQs, है ना, MCQ में अप्लाई कर सकते हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो जैसे यहाँ पे मैंने 3 मेथड दिखाई थी, वैसे ही यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की 3 मेथड दिखाई थी, वैसे ही कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर भी 3 मेथड से सॉल्व हो सकता है। पहली तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a माइनस बी a प्लस बी, वैसे ही यहाँ पे cos 2x माइनस cos 6x इंटू cos 2x प्लस cos 6x, ये पहली वाली मेथड। फिर दूसरी वाली मेथड में मैंने क्या बताया था भाई, तो cos साइन स्क्वायर रहेगा 1 माइनस cos, इसका भी 1 माइनस cos का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस cos समथिंग मतलब डबल, है ना, समथिंग का होगा डबल, 1 प्लस cos 4x बाई 2 माइनस यहाँ पे भी 1 प्लस cos 12x बाई 2, और इसी की पैटर्न से 1/2 कैंसिल होके 1/2 कॉमन दूसरा निकल के cos 4x प्लस माइनस cos 12x, c माइनस सी का फॉर्मूला बनेगा, और उससे आपको आगे c माइनस सी का फॉर्मूला लगा के आंसर बनेगा। या फिर आप RHS से भी जा सकते हो, 2 × 2 डिवाइड करके 2SS का फॉर्मूला लगा के भी जा सकते हो, वो भी यहाँ पे मैंने बताया था,
उसमें यहाँ पे कॉस का 1 माइनस टू साइन स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर बनाया, वैसे ही यहाँ पे भी वही बनेगा, कॉस ही बनेगा, कॉस समथिंग सी माइनस सी प्लस सी बनेगा। माइनस सी प्लस सी बनने के बाद यहाँ पे कॉस का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओ, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ये भी 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 वाला लगाओगे तो आपको ये वाला आंसर दिखाई देगा। सो यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द 3 मेथड्स, है ना। और ये तीनों जो क्वेश्चन है ना वो शॉर्टकट से सॉल्व करना, आप कोशिश करना शॉर्टकट से। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा का आंसर शॉर्टकट से बनाना, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, तीनों के आंसर ऐसे ही बनाना। ये तीनों मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, ये तीनों एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, शॉर्टकट से आंसर बनाने की कोशिश करना, ठीक है। चलो तो आज रखते हैं 13 तक, 14 से फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़ाऊँगा, है ना। चलो तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।